आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रेसपास का मतलब सरल से शब्दों में होता है द एक्ट ऑफ एंटरिंग समवन्स एल्स प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना। प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड, जैसे हाउस, ये कॉर्पोरियल इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनकॉर्पोरियल नहीं होनी चाहिए, जैसे राइट टू फेरी, राइट टू फिशरी। तो सरल से शब्दों में द एक्ट ऑफ एंटरिंग समवन्स एल्स प्रॉपर्टी, किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंटर करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गार्डन में कोई एंटर कर जाए, आपके घर में कोई एंटर कर जाए, तो वो क्या कर रहा है? ट्रेसपास कर रहा है। अब आइए हम लोग इसके अलग अलग फॉर्म को देखते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट ये समझ लिया है कि ट्रेसपास का क्या मतलब होता है। तो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे एंटर करता है, अगर कोई इंसान आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, फॉर एग्जांपल आपके गार्डन में, आपके लैंड में एंटर करता है, तो उसने एक सिविल रॉन्ग कमिट कर दिया। उसने एक सिविल रॉन्ग कमिट कर दिया, तो हम कहेंगे कि उसने टॉर्ट कमिट कर दिया। अगर उसने सिर्फ ट्रेसपास किया कि आपकी प्रॉपर्टी में आ गया, बस दरवाजा खुला था, आपके घर में चला आया, आपकी गार्डन का दरवाजा खुला था, चला गया, आपकी गार्डन को देखने लगा, एक्सप्लोर कर रहा है, आपकी गार्डन एक्सप्लोर कर रहा है, आपका घर देख रहा है कितना आलीशान है, ट्रेसपास हो गया। लेकिन ये ट्रेसपास, इट इज नॉट अ क्रिमिनल ट्रेसपास, इट मींस दैट ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। अभी तक उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो ही इज नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट। ही हैज जस्ट कमिटेड अ सिविल रॉन्ग, he has just committed a tort and tort is a civil wrong, जहां पे आप डैमेजेस मांग सकते हो, उसको एविक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंटर करता है, सिर्फ मेरली, जस्ट बाय मेरली एंटरिंग इन योर प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर ही एक्सप्लोर कर रहा है, आपकी गार्डन एक्सप्लोर कर रहा है, ये क्या है? ये ट्रेसपास है, जो टॉर्ट है, यानी सिविल रॉन्ग है। इट इज नॉट एन ऑफेंस। अब ये ट्रेसपास, ये क्रिमिनल ट्रेसपास में भी कन्वर्ट हो सकता है, जहां पे ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। यहां पे एक क्राइम हो गया, यहां पे सिविल रॉन्ग है, जहां पे आप सिविल का केस फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट डैमेजेस वसूल सकते हैं। यहां पे उसको कोई जेल जाने की जरूरत नहीं है, सजा नहीं होगी उसको, यहां पे सजा हो जाएगी। तो क्रिमिनल ट्रेसपास, अब देखिए, ये क्रिमिनल ट्रेसपास आईपीसी के अंदर सेक्शन 441 के अंदर डिफाइन किया गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, और अब बीएनएस के अंदर ये सेक्शन 389 के अंदर आ गया है। अब इस ट्रेसपास में और क्रिमिनल ट्रेसपास में फर्क क्या है? देखिए, फर्क क्या है कि इसके अंदर कोई भी ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास तब बन जाता है कि वही इंसान जो आपकी गार्डन में एंटर करता है या आपके घर में एंटर करता है, लेकिन ही हैज अ मेंस रिया, ही हैज अ मेंस रिया, उसकी क्रिमिनल इंटेंट है। किस तरह की क्रिमिनल इंटेंट है? या तो वो ऑफेंस करने के लिए आपके घर में एंटर किया है, ऑफेंस करने के लिए। ऑफेंस के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल घर के अंदर घुसा है चोरी करने के लिए, रेप करने के लिए, मर्डर करने के लिए, यानी कोई ऑफेंस करने के लिए एंटर करा है उसने। तो अगर कोई ऑफेंस करने के लिए उसने एंट्री करी है, तो वही ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाएगा। या मान लीजिए कि ऑफेंस नहीं करने के लिए एंट्री करी है, लेकिन अंदर एंट्री करी है इंटिमिडेट करने के लिए, सामने वाले को डराने के लिए। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, घर में आ गए, घर में घुस के आके डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इंटिमिडेट करने के लिए या इंसल्ट करने के लिए घर में एंट्री कर गए। ऐसे तो इंसल्ट करना कोई ऐसा ऑफेंस नहीं होगा, ऐसे कोई इंसल्ट करना किसी को ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास के आप इंसल्ट करोगे तो क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाएगा। या आप उसको अनॉय करने के लिए ऐसे ही जाके वहां पे बिहेवियर करने लगो। जैसे एक केस के अंदर एक लड़का एक लड़की के घर में चला गया लव लेटर लेके देने के लिए, तो वो अनॉय कर रहा है ना उस लड़की को, लड़की अनॉय होगी। अगर लड़की को उससे कोई लेना देना नहीं, वो उसके घर में लव लेटर देने जा रहा है, उससे क्या होगी? अनॉय होगी कि नहीं? या उसके घर में घुस के उसको इंसल्ट करना, बेइज्जत करना। तो यही ट्रेसपास जो यहां पे सिविल रॉन्ग था, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास में। आई होप कि आपको इसके और इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो। ठीक है, और यह भी मुमकिन है कि कोई इंसान हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी में लॉफुली एंटर किया हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डिलीवरी मैन था, आया, लॉफुली एंटर करा, आपने बुलाया, उसके बाद अब नहीं जा रहा है, अनॉय कर रहा है। कोई लड़की है, उससे नंबर मांग रहा है, जा नहीं रहा है, तो आया तो लॉफुली था, लेकिन अब बाय अनलॉफुली रिमेनिंग देयर जो है, उसने क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया, क्योंकि वहां पे रुक के उसने क्या करा कि आपको अनॉय करना शुरू कर दिया, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया।
अब ये क्रिमिनल ट्रेसपास की जो सजा है ये बीएनएस के अंदर सेक्शन 329 के अंदर ही दे दी गई है। इसके अंदर सजा जो है इट में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन बताया गया है 5,000 बीएनएस में। आईपीसी के अंदर इसकी सजा बताई गई है सेक्शन 447 में, जहां पे सजा 3 महीना, फाइन बताई गई है 500 रुपीज। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या डिफरेंस है। देखिए अब अगर आपको ये क्रिमिनल ट्रेसपास समझ में आ गया है तो आपको हाउस ट्रेसपास काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हाउस ट्रेसपास जो है ये इसी क्रिमिनल ट्रेसपास का एग्रावेटेड फॉर्म है, यानी और सीरियस नेचर का ऑफेंस है। ये आईपीसी के अंदर सेक्शन 442 के अंदर डिफाइन किया गया है और बीएनएस के अंदर सेक्शन 329 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब यही क्रिमिनल ट्रेसपास अगर कोई इंसान किसी रिहायशी मतलब जिसमें लोग रहते हो, रिहायशी बिल्डिंग, टेंट और वेसल में अगर किया गया तो यही क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास बन जाएगा। यहां पे सजा कितनी थी? 3 महीने तक। यहां पे सजा कितनी है? 1 साल तक। ठीक है, तो ये और सीरियस नेचर का ऑफेंस बन जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, अगर कोई इंसान आपके घर के अंदर एंटर करता है तो क्या हो गया? वो बिल्डिंग हो गई तो उसने क्या कमिट कर दिया? हाउस ट्रेसपास कमिट कर दिया, सीरियस नेचर का ऑफेंस। कोई इंसान आपकी गार्डन में एंटर करता है, अगर आपकी कोई गार्डन में, आपके लैंड में एंटर करता है तो उसने क्या कमिट किया? क्रिमिनल ट्रेसपास किया। क्योंकि क्रिमिनल ट्रेसपास जो है ये हाउस ट्रेसपास तभी बनेगा जब इसको किसी बिल्डिंग, टेंट और वेसल में कमिट किया जाए जो एक ड्वेलिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करी जाती हो, यानी रिहायशी जहां पे लोग रहते हो, तभी ये हाउस ट्रेसपास में कन्वर्ट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक लैंड है, आपने उसको दीवार से कवर कर दिया, उस पर एक गेट लगा दिया, उसमें कोई एंटर करता है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, क्योंकि वो हाउस नहीं है, क्योंकि वो कोई बिल्डिंग नहीं है लोगों की रहने के लिए। लेकिन अगर वही कोई आपके घर में एंटर करता है जहां पे लोग रह रहे हैं तो उसने क्या कमिट कर दिया? हाउस ट्रेसपास कमिट कर दिया। समझ में आ गया? अब यही हाउस ट्रेसपास अगर करने के लिए जो ऑफेंडर है इस सेक्शन के अंदर, यानी सेक्शन 445 आईपीसी या सेक्शन 330 बीएनएस के अंदर 6 तरीके बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके घर के अंदर एंटर करने के लिए दीवार से कूद के आता है, पेड़ से छड़ के कूद के आता है, सेंध बनाता है, टनल बनाता है, खिड़कियां तोड़ता है, लॉक तोड़ता है, जो आपके घर के बाहर गार्ड है उसको डरा के एंटर करता है, तो इसके दिए हुए 6 तरीकों से अगर वो इसी हाउस ट्रेसपास को कमिट करता है तो वही बन जाएगा हाउस ब्रेकिंग। यानी इसी हाउस ट्रेसपास को अगर वो इन 6 तरीके से कमिट करता है, कोई पैसेज बना के, दीवार तोड़ के, दरवाजे का लॉक तोड़ के, सेंध बना के, टनल बना के, दीवार से कूद के, फांद के, सिटकनी तोड़ के, या जो गार्ड है उसको डरा के, इनमें से कोई भी तरीके से अगर वो एंटर करता है, ये 6 तरीके 330 बीएनएस और 445 आईपीसी के अंदर दिए गए हैं, इनमें से अगर वो कोई एक तरीके को अडॉप्ट करके एंटर करता है तो इसको हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। तो यानी उसने हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया। और अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है तो अब ये हाउस ब्रेकिंग एग्रावेटेड फॉर्म है हाउस ट्रेसपास का। तो अगर कोई हाउस ब्रेकिंग कमिट करता है तो हाउस ब्रेकिंग में सजा जो है बढ़ के 2 साल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, कोई ट्रेसपास खाली नॉर्मल ट्रेसपास करता है, खाली घर में चला आया, एक्सप्लोर करने लगा, नॉर्मल ट्रेसपास करता है तो ये टॉर्ट उसने कमिट किया, सिविल रॉन्ग कमिट किया जिसमें डैमेजेस वसूला जा सकता है, कोई सजा नहीं होगी इसके अंदर। अगर उसने मेंस रिया, उसका यहां पे क्रिमिनल इंटेंट थी, क्रिमिनल इंटेंट क्या थी? ऑफेंस करने की या इंटिमिडेट या इंसल्ट या अनॉय करने की अगर उसकी इंटेंट थी, इस इंटेंट से उसने ट्रेसपास किया तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। सजा कितनी थी? हम लोगों ने पढ़ा था 3 महीने तक की हो सकती है, और विद फाइन और विद और लगा हुआ है, और विद फाइन और विद बोथ। हाउस ट्रेसपास में हम लोगों ने पढ़ा सजा 1 साल हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक, यहां पे भी और लगा हुआ है, यानी सजा या फाइन या दोनों। और हाउस ब्रेकिंग में सजा कितनी हो जाती है? 2 साल तक की। उसके साथ साथ यहां पे फाइन के लिए एंड लगा हुआ है, और नहीं है, यानी फाइन लगेगा ही लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में।